दीपक भारद्वाज हत्याकांड में पुलिस की गिरफ्त में आए एक आरोपी ने कैमरे पर कबूला है अपना गुनाह। सुनील नाम के आरोपी का कहना है कि वो किसी बाबा को नहीं जानता, किसी मैडम को नहीं जानता, बस वो तो यारी दोस्ती में गया था। सुनील ने कैमरे पर यह कबूल किया है कि दीपक भारद्वाज की हत्या में उसका हाथ है। इस मामले में स्वामी प्रतिमानंद का भी नाम आ रहा था और एक महिला का हाथ होने की बात आई थी सामने, लेकिन अब आरोपियों में से एक का कहना है कि वो इन दोनों को नहीं जानता और उसी ने मारा है दीपक भारद्वाज को। क्या कहना है आरोपी का, सुनवाते हैं। मैं नहीं जानता किसी को, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो यारी दोस्ती में गया था। मैं नहीं जानता किसी को, मैं किसी को नहीं जानता, मैं यारी दोस्ती में गया था। मैं नहीं जानता किसी को, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो यारी दोस्ती में गया था। मैं नहीं जानता किसी को, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो यारी दोस्ती में गया था। दीपक भारद्वाज हत्या मामले में सुनील नाम का यह आरोपी शूटर, जिसका कहना है कि उसी ने उसका हाथ है इस जुर्म में। यारी दोस्ती में वो चला गया था, लेकिन किसी और को जानने की बात से उसने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता चिराग गोटी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अब चिराग, ये जो बातें सुनील ने कही, वो कहता है वो किसी को नहीं जानता और वो यारी दोस्ती में चला गया था, ये तो ऐसी बात है जो गले के नीचे उतरेगी ही नहीं। जाहिर तौर पर दो बातें सुनील ने कही। जब उससे पूछा गया कि ये मैडम कौन है जिसके इशारे पर दीपक भारद्वाज जो है वो आगे काम करते थे, तो उनका साफ साफ कहना था कि मैं वो किसी मैडम को नहीं जानता। इसके बाद उसने कहा कि वो तो यारी दोस्ती में गया। तो सवाल ये उठता कि कौन सी ऐसी यारी दोस्ती थी, वो कौन यार थे जिसने कहा था जो है हत्या करने के लिए, और कहीं ना कहीं सुपारी भी दी गई थी। फिलहाल पुलिस इस बात को भी इंटरोगेट कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जाहिर तौर पर जो कैमरे के आगे बयान दिया है वो किस सेंस में दिया, ये भी सोचने वाली बात होगी। बहरहाल पुलिस ने स्वामी प्रतिमानंद के कई ठिकानों पर, यानी दिल्ली से लेकर हरियाणा से लेकर, और ये कहा जाए कि हरिद्वार और उसके बाद महाराष्ट्र तक पुलिस पहुंच गई और उसके ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। 20 से ज्यादा लोगों को इसमें डिटेन पुलिस ने किया है और पूछताछ लगातार कर रही है। बहादुरगढ़ से भी एक शख्स को डिटेन किया गया है और इंदौर से भी एक शख्स को डिटेन किया गया है। लगातार पूछताछ कर रही है। उनके ये पता लगा है, जानकारी में निकल कर आया कि 6 मोबाइल का यूज करते थे जो है वो प्रतिमानंद, और उसी बेसिस पर जो है अब इन्वेस्टिगेशन लगातार पुलिस की शुरू हो गई। कई टीम से कहा जाए कि रितुल इस पूरे मामले में ना कि कई देश के कई राज्यों में जो है वो इस समय मौजूद है और प्रतिमानंद को खोजने की लगातार कोशिशें की जा रही है। इससे पहले आज इस पूरे मामले में दीपक भारद्वाज के रिश्तेदारों से भी पूछताछ हुई, उनके दोनों बड़े भाइयों से पूछताछ हुई, इसके अलावा उनके चाचा से पूछताछ हुई। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में जो प्रतिमानंद के और सहयोगी हैं उनसे भी पूछताछ की, कई जगह छापेमारी भी की। जी, इस शख्स की बात हमने सुनी, ये कहता है वो तो सिर्फ यारी दोस्ती में चला गया था, गोली मारने में उसका हाथ था, ये बात भी उसने मान ली। अभी भी मास्टरमाइंड से पुलिस बहुत दूर है। आप बता रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी हो रही है, लेकिन प्रतिमानंद कहां है? क्या अकेले उसके चलते, उसके इशारों पर ये पूरा हत्याकांड हुआ? ये सब अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से दोनों आरोपियों ने कबूल किया है, शुरुआत में जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था तो इनका साफ साफ यही कहना था कि किसी मलिक के इशारे पर इन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद ये मलिक से यादव पर आए और उसके बाद फाइनली जो एक नाम पर ये स्टिक हुए और वो था स्वामी, जिसकी हरिद्वार के महंत की बात हो रही है। तो जाहिर तौर पर प्रतिमानंद के ठिकानों पर पुलिस की रेड जारी है, दबिश जारी है, उनको पकड़ने की लगातार कोशिशें की जा रही है। ये भी पुलिस मान रही है कि हो सकता है कि उन्होंने अपना हुलिया बदल लिया हो और कहीं ना कहीं लुकआउट नोटिस भी पुलिस ने इशू करा दिया, जिससे कि अगर वो किसी एयरपोर्ट पर जाए और देश से बाहर भागने की कोशिश करें तो उनको पकड़ लिया जाए। हालांकि नेपाल जैसी जगह पर वो अभी भी जा सकते हैं, ऐसा एक्सेस इजीली है क्योंकि वहां पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि अब दबी जुबान से ही सही, लेकिन जो दिल्ली पुलिस है स्वीकार करने लगी कि हो सकता है कि आरोपी नेपाल के रास्ते फरार ना हो गया। हालांकि अभी कोई पुख्ता जानकारी इसमें नहीं है, लेकिन पुलिस को शक जरूर है क्योंकि ऐसे केसेस में ज्यादातर यही देखा गया है। इसके अलावा कुछ साथियों को जो डिटेन किया गया, कुछ अहम जानकारी पुलिस को मिली है ठिकानों के बारे में। एक बार तो पुलिस ने इतना भी कहा था कि वो जिस ठिकाने पर महाराष्ट्र में है वहां तक पहुंची थी, परिवार से स्वामी के परिवार से भी बातचीत हुई, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची स्वामी वहां से गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। साफ है कि स्वामी की इन्वॉल्वमेंट है, जो अभी तक की जानकारी निकलकर सामने आ रही है।